जिस दौर में माता पिता अपने बच्चों को अपनी उम्र लगने की दुआएं देते हो, उस दौर में अगर मैं कहूं कि एक बेबस माता पिता ऐसे भी हैं जो अपने बेटे के लिए मौत मांग रहे हैं। क्या आप यकीन कर पाएंगे? ये कहानी एक ऐसे बेबस माता पिता की है जिन्हें अपने बेटे के कष्टों को देखकर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ी और अब अपने बेटे के आखिरी पलों की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, ये कहानी है 32 साल के गाजियाबाद के एक लड़के की जिसका नाम है हरीश राणा, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का छात्र था। दिखने में बेहद स्मार्ट और खुशनुमा मिजाज, जो पढ़ने में बेहद होशियार था, जो भविष्य में कुछ बड़ा करना चाहता था। लेकिन अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी हंसती खेलती जिंदगी पल भर में उजड़ गई। जब 20 अगस्त 2013 को छात्र हरीश राणा अपने पीजी की चौथी मंजिल से गिर गया, जिसके बाद उनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। 13 साल कोमा में रहने के दौरान अपने बेटे को फिर से नई जिंदगी दिलाने के लिए माता पिता ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। घर बार जमीन जायदाद से लेकर हर वो चीज दांव पर लगा दी जिससे बेटे को अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके और फिर से वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन 13 साल का लंबा इंतजार करने के बाद अब अपने बेटे की हालत माता पिता से देखी नहीं जा रही। बेटा जिंदा लाश बन चुका है, जिसके बाद हरीश राणा के पिता अशोक राणा ने सुप्रीम कोर्ट में बेटे की बेहद पीड़ादायक स्थिति और ताजा हालातों की जानकारी देते हुए सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई और ऐसी जिंदगी से अच्छा मौत दिए जाने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने भी हरीश राणा की हालत को देखते हुए इच्छा मृत्यु का फैसला सुना दिया और एम्स को हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाए जाने का आदेश भी दे दिया। हरीश राणा के पिता अशोक राणा गाजियाबाद स्थित राज एम्पायर सोसाइटी में रहते हैं। अपने बेटे को मौत की तरफ जाते देख न सिर्फ परिवार बल्कि पूरी सोसाइटी और हर वो शख्स गम में है जिसने हरीश राणा के बारे में सुना है। एक माता पिता के लिए जिंदगी का ये सबसे बड़ा दुख था कि वो अपने बेटे के लिए मौत मांग रहे थे। जिंदगी और मौत के बीच 13 साल से जूझ रहे गाजियाबाद के हरीश राणे के लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की प्रक्रिया एम्स में शनिवार को शुरू कर दी गई। माता पिता की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। पिता का कहना है कि बेटा अब हमें छोड़कर जा रहा है। राहत सिर्फ इस बात की है कि उसे अब सम्मानजनक मृत्यु मिलेगी। सोसाइटी के लोगों को जब से ये खबर सुनने को मिली हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने का काम किया जा रहा है, तब से पूरी सोसाइटी में मातम है। हर कोई परिवार को ढांढस बंधा रहा है। हरीश के पिता की आंखों में वो तकलीफ और दर्द साफ झलक रहा है। लेकिन एक तरफ इस बात की खुशी भी थी कि बेटा अब इस जिल्लत भरी जिंदगी से आजाद हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक एम्स प्रशासन की देखरेख में विशेष डॉक्टर के नेतृत्व में 9 डॉक्टरों की एक कमेटी गठित की गई, जिसमें अलग अलग विभागों के कई एक्सपर्ट डॉक्टर शामिल हैं। इस कमेटी की देखरेख में उनके स्वास्थ्य की देखभाल और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। एम्स में डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारी हरीश राणा की देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनका पैलिएटिव केयर होगा, यानी जीवन बचाने के मकसद से कोई सक्रिय इलाज नहीं किया जाएगा और ना ही उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाएगा। दरअसल पैलिएटिव केयर का मकसद मरीज को दर्द या किसी तरह की पीड़ा होने पर उससे राहत देना होता है। ऐसे में वो कई दिनों तक एम्स में भर्ती रह सकते हैं ताकि प्राकृतिक तौर पर यानी नेचुरल तरीके से वो अपना जीवन त्याग सकें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।